नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश सिपाही की है, उसके लिए बहुत सारे बच्चे जो है चिंतित हैं। बहुत सारे के 48 लाख बच्चे इंतज़ार में हैं कि कब आएगी री एग्ज़ाम डेट। और दोस्तों, जिस एग्ज़ाम डेट की बच्चे इंतज़ार में थे, उस एग्ज़ाम डेट का बिल्कुल करीब नोटिस आने वाला है, क्योंकि उससे पहले जो आपके एग्ज़ाम कराने के लिए जो पत्र मांगे जाते हैं, यानी कि अनुमति पत्र मांगे जाते हैं, उन्हीं पत्रों में से एक पत्र जो है आपके सामने है। और ये कहाँ से जारी हुआ है? जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज से, यानी कि कहाँ का है? प्रयागराज। अभी 1-2 दिन पहले जो आपने पत्र देखा था, वह पत्र जो देखा था कहाँ से देखा था? मुरादाबाद से। ठीक है, मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद जनपद से आपने देखा था। और उसमें क्या बताया गया था मुरादाबाद जनपद में? कि उसमें जो थी जिला अधीक्षक जो थे, उन्होंने यहाँ पर बात की थी। जिला अधीक्षक जो थे उन्होंने बात की थी अपने मुरादाबाद सेंटर में, जोन में, मंडल में जितने भी जिले आते थे उनसे उन्होंने एग्जाम सेंटर की बात की थी। अब यहाँ पर जो है तुम देखो, सीधा यहाँ जनपद कहाँ का? प्रयागराज का। ठीक है, पत्र पुलिस संख्या यहाँ पर 19/651-54। दिनांक यह है, दिनांक देख लीजिए आपका यह है 30/3/2024। विषय क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा। तो मैं आपको बहुत लंबे समय से कह रहा था कि देखिए, सब जो होते हैं ना, व्यू कमाने के कारण होते हैं। सब कह रहे थे कि कभी ऑनलाइन आएगा, ठीक है, कभी तो ऑनलाइन बोल रहे थे कि कभी ऑनलाइन होगा, कभी कह रहे फिजिकल पहले होगा। एक बात बताइए कि ऑनलाइन इतना बड़ा करा देंगे, ये पेपर दरोगा का तो करा नहीं सकते ऑनलाइन, ठीक है। और फिर रही बात फिजिकल की, 48 लाख बच्चों का फिजिकल कराना यूपी के पास है। अगर ये 40,000 बच्चों की वैकेंसी निकालते तो उनको ट्रेनिंग 3 बार में कराते हैं, तो 48 लाख का फिजिकल एक बार में करा देंगे? नहीं है ना, इतने जगह, इतने वही नहीं है सेंटर ही। तो यहाँ पर ऑफलाइन परीक्षा हेतु, ठीक है, ऑफलाइन परीक्षा हेतु जो है परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। महोदय, उपयुक्त विषय कृपया कार्यालय जिलाधिकारी यानी कि डीएम को प्रयागराज के पत्र संख्या, जो भी संख्या 30 मार्च 2023 तक ग्रहण कराने के कष्ट करें। ठीक है, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रसंगत परीक्षा हेतु संलग्न सहमति पर अपनी सहमति, यानी कब तक? आज की डेट 1 अप्रैल 2024 और कितने बजे? 2 बजे तक, यानी कि अब जो टाइम है ओवर हो चुका है, जमा हो चुके होंगे। अनिवार्य रूप से 2 प्रतियों में अधोहस्तरिक कार्यालय, यानी कि जिस कार्यालय भेजा गया उस कार्यालय से हमारे यहाँ तक उपलब्ध कराने की सुनिश्चित करें, जिससे सहमति पत्र संकलित कर असमय या ससमय संबंधित कार्यालय को उपलब्ध हो सके, यानी कि उचित समय पर उपलब्ध हो सके। और यहाँ पर ये रहे सिग्नेचर, ठीक है, PN सिंह के। तो एक तो ये रहा आपका कि यहाँ से ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। अब साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो एक और लेटर जो है वो हमारे पास आया रखा है, उसको भी देख लेते हैं क्या है वो लेटर। ठीक है, इस लेटर को देख लेते हैं, एक सेकेंड। एक लेटर ये है आपका, देखिए, इस लेटर में दिया गया है कार्यालय जिला अधिकारी प्रयागराज। ठीक है, 30 मार्च, यानी कि ये डीएम ऑफिस से है। यहाँ पर क्या है विषय? अब डीएम ने, वो तो डीएम ऑफिस को भेजा गया था कार्यालय प्रोन्नति बोर्ड ने, अब डीएम साहब ने भेजा है सभी विद्यालय वालों को। ठीक है, क्योंकि एक जिले में जो है डीएम साहब की वो होती है इच्छा की सारे जितने भी उनके विषय में आते हैं उनको सबको नोट हो जाए। देखिए विषय क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जाने वाले विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। ठीक है, जिला विद्यालय निरीक्षक, जितने भी जिले में विद्यालय हों निरीक्षक, उन सभी विद्यालय वालों को ये पहुंचाया गया था। किनके पास तरफ से? डीएम साहब की तरफ। देखो ये है उनके डीएम साहब के सिग्नेचर, अपर जिला अधिकारी के सिग्नेचर, ठीक है, मदन कुमार, उनके द्वारा प्रयागराज। ठीक है, डीएम साहब का ऑर्डर था। तो कृपया अध्यक्ष पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र, ये संख्या थी, इसके माध्यम से अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश विभिन्न आयोग की भर्ती प्रक्रिया त्वरित ढंग से कराने, पारदर्शी तरीके से समयशील बनाए जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार के समुचित विषयक शासन आदेश संख्या 90। इससे कोई मतलब नहीं है आपको शासन आदेश संख्या से, ये इनकी पत्र संख्या होती है। ये देखिए, यहाँ से भी कोई संबंध नहीं है आपको, जिसके लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला स्तरीय NIC अधिकारी, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा विभाग के उपलब्ध अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक की एक संयुक्त समिति करेगी।
यानी कि कौन करेगी इसकी पूरी की, एक समिति बनाई जाएगी जिससे कि निष्पक्ष जो है हमारा पेपर हो सके। जैसा अभी पेपर लीक हुआ है, ये काम ना हो, ये समिति के अनुसार हो, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके बीच में एक और कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा पुलिस एवं अन्य विभागों के विभिन्न रिक्त पदों पर ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। ठीक बात है, बिल्कुल, जिसके लिए निर्धारित मानक को पूर्ण करने वाले परीक्षा केंद्रों की सूची की आवश्यकता है। जो सारे मानक पूरे करते हैं, मतलब मानक क्या होने चाहिए, आपके पास स्टाफ पूरा होना चाहिए, आपके पास CCTV कैमरे लगे होने चाहिए, आपके पास टॉयलेट ठीक होने चाहिए, आपके यहाँ बेंचें पूरी अच्छी होनी चाहिए, कुर्सी अच्छी होनी चाहिए, जो भी आपके पास संसाधन पूरे होने चाहिए, ठीक है। अनुसार सूची में परीक्षा केंद्रों का चयन कर उनकी सहमति लेकर परीक्षाएं कराई जा सकें, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र दिनांक इतने में, यानी कि 1 मार्च 2024 को उपरोक्त निर्गत शासन देश के परिक्षेप्य में गठित समिति विद्यालयों में स्थलीय परीक्षण कराकर संलग्न रूप से वांछित रूप से शीघ्र बोर्ड को ईमेल इस पर कर देगी, ठीक है। ई ऑफिस के माध्यम से हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी भी जो है MS एक्सेल पर तैयार करी जो है उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। यानी कि एक समिति जो है वो गठित की गई है और वो समिति जो है हर एक सेंटर पर जाकर उसकी छानबीन कर रही है कि यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे तो नहीं है कि यहाँ का स्टाफ कैसा बेकार है, ऐसा तो नहीं पेपर दोबारा से लीक हो जाएगा। सब चीज़ की जानकारी लेकर जो है जब वो अपनी पूरी रिपोर्ट जो है कब से काम कर रही है, ये काम कर रही है रिपोर्ट समिति, ये समिति काम कर रही है 1 मार्च से। कब से काम कर रही है? 1 मार्च से ये समिति काम कर रही है, यानी कि 1 मार्च 2024 से जो है ये काम कर रही है, ठीक है। अब इससे अगर हम बात करते हैं लखनऊ के पत्र संख्या जो भी आपकी आई थी उसके अनुसार जो है आपको आयोजित करेगा ईमेल ID, यानी कि जो भी है आपकी लिखित परीक्षा केंद्रों की वांछित सूची है इस पर ईमेल कर दें, एक्सेल से बनी हुई या फिर सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो है उसे तैयार कर दें। इसका मतलब यह है कि आप पढ़ाई में तैयार हुए नहीं हुए, आप सीरियस हुए नहीं पढ़ाई में, परंतु शासन तो तैयारी में लग गया है एग्जाम कराने की। अब देखिए आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर क्या होता है। एक चीज़ को समझिए, एक चीज़ को ज़रा यहाँ समझिए थोड़ा सा, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे यूपी पुलिस में आपको पता है कि लगभग 48 लाख अभ्यर्थी पेपर देंगे। इसके लिए स्कूलों की संख्या जो है अधिक संख्या में चाहिए, यानी कि ऐसा मान के चलिए ऐसे स्कूल जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में है उनको भी योग्य बनाना है, किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। और यही कारण हुआ था 2 पालियों में, 2 दिन 4 पालियों में कराने का, कि पेपर के साथ जो है अनहोनी घटना घट गई थी, यानी कि हमने छोटे छोटे सेंटर बनाए। परंतु इस बार क्या हो रहा है, इन सभी स्कूलों को जाकर निरीक्षण करेगी एक समिति और 1 मार्च से कर रही है और सारी जानकारी करके छानबीन करके जब ऑफलाइन परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही साथ आप ये देखिए जुलाई में पेपर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे स्कूल ओपन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, नया सेशन जो है हमारे यहाँ शुरू हो जाता है, इसलिए जुलाई में नहीं होगा। तो जून में प्रबल इच्छाएं क्यों बन रही हैं लोगों की? क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, 14 जून से लेकर आपका और 28 जून तक आपका किसी दिन भी पेपर हो सकता है, ये गारंटी है। इस बीच में जो है आपका पेपर बनने वाला है। क्यों? क्योंकि इतने समय पहले ही, लगभग 2 महीने पहले ही जो है शासन ने काम करना शुरू किया, जबकि पिछली बार तो 40 दिन में ही इन्होंने सारे एग्ज़ाम सेंटरों की सूची मांग ली थी, ठीक है। और सूची मांगने के बाद में जो है 20 दिन के बाद ही एग्ज़ाम करा दिए थे। पहले समिति जांच नहीं कर रही थी, परंतु इस बार जो है समिति जांच कर रही है, इसलिए 2 महीने लग सकते हैं। तो ऐसा मान के चलिए आपका आज 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। साथ ही साथ अगर अप्रैल पूरा मान के चलें, अप्रैल मई पूरा मान के चलें, तो जून 15 मान के चलें, ऐसा मान के चलिए आपके पास 75 दिन है सीरियस वाली तैयारी के लिए। 75 दिन है, 75 दिन अपने आप को बिल्कुल जो है किताबों का कर दो आप, बिल्कुल ठीक है, किताबों का कर दो 75 दिन। ऐसा मान के चलिए चैलेंज ले लो 75 दिन का अपने, और हर दिन जो है ना, हर दिन कुछ नया सीखो, ठीक है। हर दिन नया सीखो और एक ऐसा कीर्तिमान रचो कि फिर आपको कभी जो है इस चीज़ की आवश्यकता ना पड़े कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। पेपर इतना बना कर दो, इतना पेपर कर दो कि तुम किसी से धड़ल्ले के साथ कह सको, पूरी मतलब जान लगा कह सको कि अगर ये भर्ती पूरी होगी तो हमारा नंबर जरूर आएगा। यानी कि पेपर इतना अच्छे तरीके से कर दो, इतना मजबूती से पेपर कर दो, कल को कहो आप सबसे कि भाई मैं अगर ये भर्ती पूरी होगी तो मेरा नंबर जरूर आएगा। यानी कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होना चाहिए। मगर ये कब होगा? जब आप 75 दिन, एक IPS है, मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऐसा नाम बताना ओपन सही नहीं है। IPS है, उन्होंने जब तैयारी करी तो उन्होंने अपनी लाइफ के 3 साल दिए। उन्हें पता था कि मुझे 3 साल ही करना है अपनी लाइफ में काम, जो भी करना है 3 साल के बाद अगर होता तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सब काम छोड़ छाड़ के जो है कुछ ना कुछ काम और कर लूँगा। परंतु 3 साल तक मैं कुछ और काम नहीं करूँगा, चाहे मैं भूखा रहूँ, प्यासा रहूँ, खाना मिले ना मिले। और यही करा उन्होंने, 2-2 दिन में उन्हें खाना मिला।
2 दिन में खाना मिला उन्हें। कहीं शादी बारात जो मिलती थी उन्हें, तो उनमें जाकर एंटर हो जा करते थे खाना खाने के लिए कि भरपेट खाना खा सकें। और उंगली पर टेप बांधकर तक के पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि लिखते लिखते जो है उनकी उंगली मोटी हो गई थी, सूज गई थी ठंड में, तो वो उंगलियों पर टेप बांध कर लिखते थे। ठीक है। और वो क्या थे, उन्होंने सोच लिया था कि 3 साल में मुझे इस पढ़ाई में अपना योगदान देकर एक इज्जतदार आदमी बनना है, और नहीं बना तो फिर मैं किसी बिजनेस को करूँगा, फिर मैं उसमें इज्जत तो कमानी है। समझ गए? और उसी का जो है आज परिणाम है कि वो IPS है। तो आप देखिए कि उन्होंने 3 साल अपनी लाइफ के दिए थे। आप क्या इसमें 75 दिन अपने ऐसे नहीं गुजार सकते? आपके पास तो घर भी है, आपके पास तो लाइट भी है, आपके पास तो रहने के लिए मकान भी है, आपके पास खाने के लिए राशन भी है, आपके लिए पढ़ने की किताबें भी हैं, आपके लिए आने जाने के लिए साधन भी हैं, आपके पास मेंटोर भी है, आपके पास टीचर भी हैं। तो क्या नहीं इतना नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो। 75 दिन है आपके पास, बस केवल 75 दिन। 75 दिन में अपना एक ऐसा टास्क तैयार करो जिससे कि आप अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर सको आराम से। ठीक है। अब ये देखिए, इससे अगर इस भर्ती को भी देखिए, मैं बताता हूँ आपको, आपके पास जो है ना अलग अलग तरीके के आइडिया आ गए होंगे। अभी सोचा होगा लेटर फर्जी है, ये है, क्योंकि पढ़ाई का तुम्हें चाहिए बहाना, पढ़ाई ना करने का बहाना चाहिए। अभी ये हो जाएगा कि अभी ये लेटर झूठा है, फिर ये कहोगे जब तक रियल डेट नहीं आएगी, जब तक तुम यही बहाने करते रहोगे, और जब रियल डेट आएगी तो तुम कहोगे रियल डेट बड़ी जल्दी दे दी। अरे यार, जल्दी का मतलब है जब इतने दिनों से नोटिस कर रहे हैं, अब ऐसा तो कोई करेगा नहीं कि अप्रैल में जुलाई का जे बता दिया, ठीक है, और मई में जाकर इसका यू बता दिया, ऐसा थोड़ी बताएंगे डेट। भाई हर महीने में कोई एक अल्फ़ाबेट थोड़ी बताएंगे, फिर जाकर जब पेपर होगा पूरी बताइए जुलाई में पेपर या जून में पेपर, ऐसा थोड़ी बताएंगे। बस वो डेट तो जल्दी बताई जाती है, तो वो डेट बताई नहीं जाएगी, 20 दिन पहले आपको बताई जाएगी डेट, क्योंकि फिर अगर लंबे पहले से बताएंगे तो बहुत ज़्यादा शैतान बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं फिर अपना हिसाब देख लेंगे। तो आपका इस हिसाब को तो ख़त्म करना है, इसलिए डेट बिल्कुल तत्काल बताएंगे। और SSC GD से सीख लो, SSC GD से सीख लो। SSC GD ने क्या काम करा है? SSC GD ने देखो आचार संहिता में 10 से 15 दिन के बीच में जो है अपना पेपर करा दिया, 10 दिन में ही, 10 दिन में री एग्ज़ाम करा दिया। 16,000 बच्चे थे बस इसमें, इस वजह से 16,000 बच्चों के जो है 10 दिन के अंदर जो है उन्होंने री एग्ज़ाम करा दिया। तो ये होती है, देखो तो यहाँ पर क्या है, 48 लाख है तो 16 का इतने गुना मान लो, इतने दिन लग सकते हैं। तो आपको जो है बिल्कुल घबराना नहीं, तैयारी में लग जाओ। ठीक है। चलिए, जैसे भी कोई अपडेट आएगा नया तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, और समय समय पर नए नए अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे। और जो बच्चे चाहते हैं उत्तर प्रदेश की क्लास लेना, तो शाम को 7 बजे उत्तर प्रदेश क्लास, रात को 8 बजे जो है मैथ की क्लास, सुबह को 7:30 बजे जो है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित एक टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपको GS की क्लास मिल रही है। एक बार चैनल विजिट करके जरूर देखें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।